नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। जो शुरू किया 1 जून से, आज विषय रहेगा हमारा लीवर, जिगर कहता है ये सारे, ये हमारे शरीर के दाहिने हिस्सा में होता है। इसका अंश इसके जो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट के ट्रीटमेंट भी बाएं हिस्सा में होता है। इस दृष्टि से हमारा लीवर को समझना जरूरी है। लीवर यानी हमारा शरीर में जितना भी रसायन शास्त्र है, यानी एक समझ लीजिए एक केमिकल फैक्ट्री है, क्योंकि इससे जो लीवर रस तैयार होता है वही बाल को काला रखता है, आंख का चमक देता है, कान को सुनने का शक्ति देता है, गला बोलने का शक्ति देता है, लार तैयार करने का व्यवस्था है, और जठर से पाचक रस तैयार करना है। पूरा पाचक तंत्र इसको बना के रखना है। गाँव हुआ तो सुखाना है, चोट लगा खून आ रहा है सुखाना है, यानी इतना बहुत बड़ा दायित्व है। एक दृष्टि से पूरा चिकित्सा व्यवस्था लीवर के कारण से होता है, रस रूप में। आंतरिक सारा व्यवस्था वही देखता है। अगर किसी अंग ने काम नहीं किया, उदाहरणतः कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, स्वयं मेरा भी हुआ है, वो भी लीवर के सहारा से उसको पूरा किया जा सकता है। फिर आता है लीवर अच्छा रहने के लिए क्या करना। कम खाने वाले को लीवर अच्छा रहता है, ज्यादा खाने वाले का लीवर खराब रहता ही है। कहता है 5 में 3 से 4 लोगों का लीवर खराब रहता है, या मोटा हो जाता है, या समय के मुताबिक रस तैयार नहीं कर पाते। अब लीवर को ठीक करना तो क्या करना। आसन क्या कहता है, लीवर के हिस्सा में रक्त संचार अच्छा हुआ, यानी भुजंगासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, उससे लीवर का ठीक होता है। उसी दृष्टि से ही श्वास लेने के समय भी, यानी 10 मिनट मेरा लीवर को मैं ठीक कर रहा हूं, ऐसा श्वास लेना, गहराई तक लेना, लीवर तक लेना, आपका मन बन गया तो रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। लीवर को ऑक्सीजन मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है। कुछ लोग मालिश भी करता है। फल खाने का समय पपीता लीवर को ऊर्जा देता है, इस कारण से पपीता खाने का आदत भी कुछ लोग बनाया है। समस्या क्या आ रहा है, जब से पपीता का प्रचार शुरू हुआ, पहले मैं भी बचपन में बहुत पपीता देखता था, नहीं कौन खाना, एक गरीबों का खाना ऐसा लगता था। अब वो अमीरों का खाना हो गया। अब अलग अलग उसको मसाला डाल के, उसको पता नहीं क्या क्या करके, असली पपीता आप अपना बगीचा में लगा के खाए तो उसको लीवर को ऊर्जा मिलता है, बाकी लीवर को खराब करता है। जितना भी स्प्रे किए हुए वस्तुएं लीवर को खराब कर रहा है। आजकल समस्या यही आ रहा है। इस दृष्टि से ये सारे रखना है। ये लीवर को ठीक करना तो जड़ी बूटी क्या है, जड़ी बूटियों का व्यवस्था है, उसको कहते हैं भूमि आंवला। भूमि आंवला लेना, भूमि आंवला का उपयोग किया तो भी हमारा लीवर अच्छा हो जाता है। आक्यूप्रेशर में, क्योंकि लीवर तो दाहिने है, बाएं हाथ के इस किनारे में आप चेक कर सकते हैं आक्यूप्रेशर पॉइंट इन हैंड फॉर लीवर, तो ये पॉइंट मिल जाता है। ये दिन में 3-4 बार घुमाना है, ऐसा। ये जितना घुमाएंगे उतना लीवर को ऊर्जा मिल जाता है। लीवर अपना समस्या दूर करने के लिए होता है। नहीं तो एक दाने यहाँ रखना, राजमा, ऊपर टेप लगा देना, बीच बीच में दबाते रहे तो भी चलता है, पूरा 24 घंटा रहे, ये कर सकता है। और आसनों में उष्ट्रासन है, चक्रासन है, ये सारे लीवर को ऊर्जा देता है।
और उपवास रहने से, इसी कारण से एकादशी व्रत आया होगा। एकादशी के व्रत में लिवर को विश्रांति देना कि नहीं, जितना वैरायटी खाएंगे उतना लिवर को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, जितना चबा के खाएंगे उतना लिवर को आराम मिलेगा। क्योंकि चबाने के समय क्या होता है, दांत जीभ लिवर को बता देता है ये पकौड़ा खा रहा है, ये हलवा खा रहा है, उस मुताबिक वो रस तैयार करने का मौका मिलता है। इसी कारण से मिक्स वेजिटेबल नहीं है ठीक, एक समय में एक सब्जी, एक समय में एक अनाज, एक समय में एक फल, ये करना। न्यूरोथेरेपी में क्या कहता है, आप देख लेना, बाएं हाथ का ऐसा रखना, दाहिने हाथ से इसको ऊपर रखना। चित्र में आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, बाएं दिशा में ही करना, यहाँ बीच में आता है, ये दोनों के बीच में, और हाथ भी बीच में रखना, दबाना 6 सेकंड दबाना, छोड़ना 25 सेकंड छोड़ना। याद रखें बाएं हाथ में करना, क्योंकि दाहिने हिस्सा में लिवर है। ऐसा 25 सेकंड छोड़ देना, बाद में दोबारा दबाना। ऐसा लिवर को ऊर्जा देने के लिए करना है। ऐसा एक बार बैठने से 6 बार ये प्रक्रिया करना, दिन में 3 बार करना, इससे होता है। वैसा आयुर्वेदिक शास्त्र में लिवर का अलग अलग दवाई भी है, Li52 है, वो लेना। गोमूत्र भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गोमूत्र तो उसमें 6 रस होता है, चिकित्सा दृष्टि से 6 रस का उल्लेख होता है। 5 रस आंवला में है, 5 रस लहसुन में है, जो 6 रस गोमूत्र में है। इसका अंश लीवर को ठीक करने के लिए ये सारे है। ये अपने लीवर अच्छा रखे तो पाचन क्रिया अच्छा हो जाएगा, और शरीर के लिए जितना मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, ये सारे केवल खाने से नहीं होगा, उसको हजम करके उस हिस्सा को देने से होता है। ये सारे काम शरीर योग्य खाना को बनाना, उसके विभाजन करना, हड्डियों में ये सारे कैल्शियम भेजना, ये सारे काम लीवर के रस से होता है। इसका अंदर लीवर का बहुत महत्वपूर्ण है, और मालिश से ठीक हो जाता है लीवर। और खाने में सतर्क रहे तो वात पित्त कफ को संभाल के खाए तो ठीक हो जाता है, और उपवास रहने से होता है। और लिवर को विश्रांति देना है तो गर्म पानी पीते रहना, और तले हुए चीज़ कम खाना। कहता है 3 घंटा में सलाद शरीर से बाहर निकल जाता है। पके हुए आहार के लिए 6 घंटा चाहिए, और पके हुए सब्जी के लिए 6 घंटा चाहिए। पके हुए अनाज के लिए, चावल हो गेहूं हो, 12 घंटा होता है। तले हुए परोठा 24 घंटा लगता है, और मैदा को 3-3 दिन लगता है जी। इस कारण से मैदा का चीज़ खाना नहीं, वही कब्ज का कारण बनता है। फिर रहे तो लिवर को विश्रांति मिलता है, लिवर अपना रिपेयरी कर सकता है। नहीं तो बाकी सारे चीज़ को लिवर रिपेयरी करते करते, घर में गृहिणी का होता है ना, घर के माँ जो है, बाकी सारे लोगों को ख्याल रखते रखते उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसा ही लीवर सारे अंग को शक्ति ऊर्जा देते 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 आप कमज़ोर हो जाता है, मोटा हो जाता है, बिगड़ जाता है, भूख नहीं लगते, पीलिया हो जाता है, गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है। ये सारे कारण से अपना लीवर का ध्यान रख लीजिए। बद्धकोणासन कर लिए तो भी लीवर अच्छा रहता है, मंडूकासन कर लिए तो भी, ये करके अपना लीवर को अच्छा रखे, जीवन सुखी रहेंगे। फिलहाल मेरा इतना ही निवेदन है। मेरा अपेक्षा होता है आप इसको लागू करके कुछ कोई प्रश्न
जानकारी नहीं मिले तो पूछे तो मुझे बताने में सुविधा होता है। कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल, फेसबुक और वेबसाइट सारे लगाया हूँ। कृपया देख के आज प्रयोग करके मुझे बताने से आनंद भी मिलता है और ये प्रयोग के लिए सुविधा मिलता है। ऐसा लीवर के बारे में बहुत बड़ा बड़ा किताब है, प्रारंभ में इतना बात कहना है, बाकी आप बात जोड़ते जाए, यही मेरा अपेक्षा है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।